यह जगत पहले एकमात्र आत्मा ही था। आत्मा के अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं था। उस परम आत्मा ने विचार किया, क्या मैं लोगों को उत्पन्न करूं? नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। सृष्टि की कथा। यह जगत पहले एकमात्र आत्मा ही था। आत्मा के अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं था। उस परम आत्मा ने विचार किया, क्या मैं लोगों को उत्पन्न करूं? यह विचार करने के पश्चात उसने अंब, मरीचि, मर और आप इन लोगों की रचना की। जल को धारण करने वाला अंब नाम का लोक स्वर्ग से परे है। स्वर्ग से नीचे जो अंतरिक्ष लोक है, उसका सूर्य की किरणों से संबंध होने से वह मरीचि नाम से प्रसिद्ध है। जिस लोक में कोई भी प्राणी जन्म लेने के बाद अमर नहीं होता, वह मर नामक लोक, यही पृथ्वी लोक है। पृथ्वी से नीचे जो लोक है, वह जलमय होने के कारण आप नाम से विख्यात है। उसने सोचा, इन लोगों की सृष्टि तो मैंने कर दी, परंतु इसका कोई रक्षक न होने से ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इनकी रक्षा के निमित्त लोकपालों की सृष्टि होनी चाहिए। यह विचार कर उसने जल आदि पंचभूतों से विराट पुरुष की रचना की और उसमें चेतना का संचार कर दिया। उसने उस विराट पुरुष के संबंध में अपने विचार को केंद्रित किया। उसके संकल्प करने से पक्षी का अंडा फूटने के समान उस पुरुष का मुख फूट कर निकला। मुख में से वाणी निकली, वाणी से अग्नि और नाक के दोनों नथने निकले। नाक में से प्राण और प्राण में से वायु निकला। आंखों के 2 गोलक निकले और उन गोलकों में से चक्षु उत्पन्न हुए। चक्षुओं से सूर्य निकला। कानों के 2 छिद्र निकले और उन छिद्रों में से कर्णेंद्रियां निकली। कर्णेंद्रियों से दिशाएं उत्पन्न हुई। चर्म उत्पन्न हुआ। चर्म में से रोम और रोम में से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। हृदय उत्पन्न हुआ। हृदय से मन और मन से चंद्रमा निकला। नाभि उत्पन्न हुई। नाभि से अपान वायु और अपान वायु से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के रूप में रचे गए अग्नि आदि देवता इस विशाल संसार सागर में गिरे। उन्हें परमात्मा ने भूख और प्यास से युक्त किया। उन्होंने सृष्टिकर्ता परमात्मा से कहा, हमारे लिए एक ऐसे आकार की रचना कीजिए जिसमें स्थित हो हम अन्न खा सकें। सृष्टा ने जब देवताओं की इस तरह की बात सुनी तो उसने उनके आगे गाय के आकार सा एक पिंड लाकर रख दिया। देवताओं ने उस पिंड को देखकर कहा, यह हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। सृष्टा ने उसके आगे घोड़े के आकार का एक पिंड रखा। उन लोगों के आगे घोड़े को खड़ा देखकर देवता बोले, यह भी हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। तब सृष्टा ने उनके आगे मनुष्य के आकार का एक पिंड लाकर रख दिया। उसे देखकर देवता कहने लगे, यह परम सुंदर है। सृष्टा ने उनसे कहा, तुम इस पुरुष के भीतर अपने अपने योग्य स्थानों में प्रवेश करो। यह सुनकर अग्नि ने वाणी रूप होकर मुख में प्रवेश किया। वायु ने प्राण रूप होकर नाक के दोनों नथनों में प्रवेश किया। आदित्य ने चक्षु रूप से दोनों नेत्रों में प्रवेश किया। दिशाएं कर्णेंद्रियों के रूप में दोनों कानों के भीतर जा पहुंची। चंद्रमा ने मन बनकर हृदय में प्रवेश किया और भृगु ने अपान बनकर नाभि में प्रवेश किया। इसके बाद भूख और प्यास ने सृष्टा से कहा, हमारे लिए भी कोई उपयुक्त स्थान रचो। सृष्टा बोला, मैं इन्हीं देवताओं के साथ तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूं। तुम्हें इन्हीं के साथ भाग पाने वाला बनाता हूं। इस कारण जिस किसी भी देवता के उद्देश्य से हविष्यन अर्पित किया जाता है, भूख और प्यास उसके साथ भाग लेने वाले होते हैं। उसके पश्चात परमात्मा ने सोचा, मैंने जब इन सब लोगों और लोकपालों की रचना की है तो मुझे इनके लिए अन्न की भी सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उसने यह इच्छा की
कि जल आदि पंचभूतों से अन्न उत्पन्न हो जाए। परमात्मा की इस इच्छा से अन्न रूप चर और अचर मूर्तियां उत्पन्न हुई, अर्थात मनुष्य के समान जो प्राणी धान्य आदि खाकर जीवन ग्रहण करते हैं उनके लिए अचर, जो हिंसक जीव प्राणियों का भक्षण करके जीते हैं उनके लिए चर, जैसे मकड़ी के लिए मक्खी और बिल्ली के लिए चूहा आदि। इन सब की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के आगे छोड़ा हुआ यह अन्न नहीं चाहता था कि उसे कोई भक्षण करे, इसलिए पीछे को हटकर भागने लगा, ठीक जिस तरह बिल्ली के भागने से चूहा पीछे को हटता है। विराट पुरुष ने उस अन्न को वाणी द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, पर वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण न कर सका। यदि ऐसा कर सकता तो लोग मुख से केवल अन्न शब्द का उच्चारण करके ही तृप्त होकर रह जाते। इसके बाद उसने उसे ग्रहण शक्ति द्वारा अर्थात केवल सूंघ कर ग्रहण करना चाहा, पर वह ऐसा ना कर सका। यदि वह केवल सूंघ कर ग्रहण कर सकता तो सब लोग अन्न को केवल सूंघ कर ही तृप्त हो जाते। उसके बाद उसने आंख से उसे ग्रहण करने की चेष्टा की, पर वह ऐसा भी ना कर सका। यदि वह ऐसा करने में समर्थ हो जाता तो सब लोग अन्न को केवल देखकर ही तृप्त हो जाते। उसके पश्चात उसने अन्न को कान से ग्रहण करना चाहा, पर वह ऐसा भी ना कर सका। यदि वह ऐसा कर पाता तो सब लोग कान से अन्न शब्द सुनकर ही तृप्त हो जाते। उसके पश्चात उसने त्वचा से अन्न को ग्रहण करना चाहा, किंतु वह ऐसा ना कर सका। यदि वह ऐसा कर पाता तो सब लोग अन्न को केवल छूकर ही तृप्त हो जाते। उसके बाद उसने अन्न को मन द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, पर वह ऐसा भी ना कर सका। यदि वह ऐसा कर पाता तो सब लोग अन्न का केवल ध्यान करके ही तृप्त हो जाते। उसके पश्चात उसने उस अन्न को अपान वायु द्वारा मुख के भीतर से नीचे को जाने वाली वायु द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया। इस उपाय से वह अन्न को ग्रहण करने में समर्थ हुआ। इस अपान वायु द्वारा ही जीव अन्न को भक्षण करने में समर्थ होता है। तब सृष्टिकर्ता ने सोचा, मेरे बिना ये सारा जीवन चक्र कैसे स्थिर रहेगा? मुझे भी जीव के भीतर प्रवेश करना चाहिए। तब किस द्वार से मैं जीव के भीतर प्रवेश करूं? साथ ही उसने यह भी विचार किया कि जब वाणी बोलने में समर्थ है, घ्राणेंद्रियां सूंघने की शक्ति रखती हैं, कान सुन लेते हैं, त्वचा स्पर्श करने में समर्थ है, मन विचार कर लेता है, अपान वायु भक्षण कर सकता है, तो मेरे लिए कहां स्थान रह गया? यह विचार करके उसने सिर के बालों के 2 भाग करने की सीमा रेखा को चीरकर मस्तिष्क में प्रवेश किया। यह विद्युति नामक ब्रह्मरंध्र रूपी द्वार आनंद को अनुभव करने वाला है। उसके 3 स्थान हैं, जो तीनों स्वप्न रूप हैं: जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। जीव की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, पर जागृत अवस्था में भी ज्ञान रहित जीव एक प्रकार के स्वप्न में ही विचरण करता रहता है। इस कारण तीनों अवस्थाएं स्वप्न के समान ही बताई गई हैं। उसने समस्त प्राणियों के शरीर के भीतर प्रवेश करके मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार अनुभव करके उसने सब प्राणियों के साथ अपने तदात्मय का अनुभव किया। उसने प्राणियों के शरीर में अपने से भिन्न किसी को नहीं माना और अपने को ही आकाश के समान व्यापक विश्वात्मा के रूप में देखा और कहने लगा, मैंने अपनी सारी सृष्टि में अपने ही स्वरूप का दर्शन किया है। मैंने इदम अर्थात इसको भली भांति देख लिया। इस कारण परमात्मा का नाम इदंद्र अर्थात इसको, इस विश्वव्यापी अपने रूप को देखने वाला। यही हुआ। इसी नाम को परोक्ष रूप से इंद्र कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इस महामहिम अनादि पुरुष का पूरा नाम लिया, जाना
उचित नहीं समझा जाता। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।